अगर आप अपने आसपास के ट्रेडर्स को देखते हो तो स्टॉप लॉस सबका हिट हो रहा है। नो मैटर कोई कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हो, स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं। तो मैनिपुलेशन सबका हो रहा है, कोई भी मैनिपुलेशन से नहीं बचा है। तो अभी लिक्विडिटी पे ये क्वेश्चन आता है कि लिक्विडिटी को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग लिक्विडिटी को इसलिए समझते हैं कि अगर वो लिक्विडिटी को समझ जाएंगे तो वो मैनिपुलेशन से बच जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप कभी भी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन से नहीं बच सकते। कोई और ही चीज है जो हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनाती है, जिसके बारे में आज हम वीडियो में एंड में पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको लिक्विडिटी को वापस से एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन अ डिफरेंट वे। पास्ट में मैंने काफी सारे लिक्विडिटी पे वीडियो बनाए हैं, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा, चीजें वही होंगी बट इसको मैं अलग तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए, और देखते हैं कि अगर लिक्विडिटी मैनिपुलेशन से हम नहीं बच सकते तो क्या चीज है जो हमें बचाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी होती क्या है। व्हाट इज लिक्विडिटी? सो आवर स्टॉप लॉसेज आर लिक्विडिटी फॉर स्मार्ट मनी। जो स्टॉप लॉस होते हैं वही लिक्विडिटी होती है। Any area or price point where people have placed their entry and have been holding is a liquidity zone। कोई भी एरिया जहां पे लोगों ने ट्रेड लगा रखी है और वो ट्रेड होल्ड पर है अभी भी, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी जोन। सिंपली द पेंडिंग ऑर्डर्स आर लिक्विडिटी। जैसे जो लोग बाय लिमिट सेल लिमिट लगा के छोड़ देते हैं मार्केट में, वो भी एक लिक्विडिटी ही होता है। सो लिक्विडिटी हमारे स्टॉप लॉसेज ही हैं। तो अभी ये जानना जरूरी है कि लिक्विडिटी होती कहाँ कहाँ पे है। वेयर इज लिक्विडिटी एंड हाउ इट्स फॉर्म। स्मार्ट मनी मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करते। लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, और उसको क्रिएट कौन करता है? वेल, लिक्विडिटी को क्रिएट करते हैं हम, मैं एंड आप। सो लिक्विडिटी इज यू। एवरी स्ट्रेटेजी वर्क्स until टू many people ट्रेड इट। हर स्ट्रेटेजी काम करती है, और अच्छे से काम करती है जब तक उसको बहुत सारे लोग ट्रेड ना करने लग जाए, एक ग्रुप में उसमें ज्यादा ट्रेड ना होने लग जाए। अगर एक स्ट्रेटेजी है और उसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करने लग गए और वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई है, तो वो एक नया टारगेट बनेगा मार्केट मेकर का, एक नई लिक्विडिटी बनेगी। इफ यू लुक अराउंड यू विल नोटिस एवरी रिटेल ट्रेडर फेसेस मेनी स्टॉप लॉस हिट्स। कोई भी रिटेल ट्रेडर है, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सो आस्क योर सेल्फ वाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे आर ऑल्सो लिक्विडिटी फॉर स्मार्ट मनी। सिंपल। सो स्मार्ट मनी टारगेट्स एवरी प्रिडिक्टेबल ट्रेड एग्जीक्यूशन मॉडल ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स है वो कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन मॉडल यूज करते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूशन मॉडल से मतलब है कि जो भी स्ट्रेटेजी वो यूज करते हैं ट्रेड लगाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर वो प्रेडिक्टेबल हो चुका है तो वो मार्केट मेकर के लिए एक लिक्विडिटी होगा। सो लिक्विडिटी इज नॉट प्राइस, लिक्विडिटी इज ग्रुप्ड एग्जीक्यूशन। कोई भी ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारे लोग ट्रेड लगाएंगे, वहां पे लिक्विडिटी होगी। तो अभी इस चीज को अगर हम समझ गए हैं तो ये भी आपको पता ही चल गया होगा कि अब आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज ले रहे हो, लिक्विडिटी है वो। सिंपल। मैं जो ट्रेड लगाती हूँ वो भी एक लिक्विडिटी है स्मार्ट मनी के लिए, आप जो ट्रेड लगाते हैं वो भी एक लिक्विडिटी है। तो अभी रिजल्ट कैसे मिलेगा? लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है, हम मैनिपुलेट होंगे। वेल, रिजल्ट मिलता है। मैनिपुलेशन से हम नहीं बच सकते, बट कुछ अलग सॉल्यूशन इसके लिए होगा, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ मेन मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जहां जहां पे लिक्विडिटी होती है और जो हमारे काम आएगा बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी। इसके बारे में आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी सुना होगा, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है? मेजर हाई एंड लोज आर एक्सटर्नल लिक्विडिटी। our वैलिड हाई एंड लोज कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जो भी वैलिड हाई वैलिड लोज हम मार्क करते हैं, जो मेजर हाई मेजर लोज बनते हैं, बड़े बड़े पुल ब्रेक्स, बड़े बड़े ब्रेक होने के बाद, उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। एक होता है इंटरनल लिक्विडिटी। माइनर हाइज एंड लोज आर इंटरनल लिक्विडिटी, और दीज हाइज एंड लोज आर बिटवीन मेजर हाइज एंड मेजर लोज। तो मेजर हाई मेजर लो आप मार्क किए, उसके बीच में जो भी छोटे छोटे हाइज एंड लोज बनते हैं ना, माइनर हाइज एंड लोज, वो भी एक लिक्विडिटी होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल लिक्विडिटी। तो मैं आपको इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स गो इन चार्ट और हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी का एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम चार्ट पर हैं और एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी का हम एग्जांपल देखेंगे, तो उसके लिए हमें वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना आना चाहिए।
अगर आपको नहीं पता कैसे मार्क करते हैं वैलिड हाई वैलिड लो, तो उससे रिलेटेड वीडियोस हैं प्रीवियस, आप देख सकते हो, आई बटन पे भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेजर डायरेक्शन क्या है मार्केट की, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से हमें वैलिड हाई वैलिड लोज मार्क करने होंगे। तो यहाँ पे देखो हम कुछ ही पॉइंट से मार्क करते हैं, जैसे चलो यहाँ से हम मार्किंग शुरू करेंगे। सो लेट मी जूम इन हेयर। सो यहाँ पे देखिए, ये वाला लो है, इट्स एन वैलिड लो। वाई? क्योंकि ये ऊपर हमारा आईडीएम है उसको ग्रैब कर रहा है। जैसे इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक क्या हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट, और ये लो इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रहा है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। फिर यहाँ पे ये वाला हाई है, इट्स एन वैलिड हाई। वाई? क्योंकि ये नीचे जाकर के हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है विथ कैंडल क्लोजिंग। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। फिर आगे देखें, ब्रेक होने के बाद ये वाला लो बना, ये भी बन गया एक वैलिड लो। क्यों? क्योंकि इसने भी आईडीएम ग्रैब किया है इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक दिस वन, तो ये लो बना वैलिड लो। फिर यहाँ पे ये हाई बना हाईएस्ट, ये हाई भी एक वैलिड हाई है। क्यों? क्योंकि ये नीचे जाकर के हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे दिस लो, ये लो ब्रेक किया मार्केट ने, तो वो हाई बन गया वैलिड हाई। फिर यहाँ पे देखो वापस से ये लो बना, ये है एक वैलिड लो। वाई? बिकॉज ये भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रहा है। इंड्यूसमेंट के बारे में अभी हम आगे सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो इस तरीके से वैलिड हाई वैलिड लोज क्रिएट होते हैं इन डाउन ट्रेंड मार्केट। एंड वैलिड हाई एंड वैलिड लोज को ही हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जो हमारे मेजर हाईज मेजर लोज बड़े बड़े हाईज एंड लोज बनते हैं, उनको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है? इंटरनल लिक्विडिटी वो होते हैं जो इसके बीच में जो छोटे छोटे हाईज एंड लोज बन रहे हैं, उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये वैलिड लो है, ये वैलिड हाई है, इसके बीच में काफी सारे छोटे छोटे हाईज एंड लोज क्रिएट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, ऐसे ही इसी वैलिड हाई और इस वैलिड लो के बीच में यहाँ पर भी देखो काफी सारे छोटे छोटे हाईज एंड लोस क्रिएट हो रहे हैं, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी है। इवन हमारा इंड्यूसमेंट भी इंटरनल लिक्विडिटी है। ऐसे ही यहाँ पे ये वैलिड लो है, ये वैलिड हाई है, इसके बीच में छोटे छोटे हाईज एंड लोस क्रिएट हो रहे हैं, तो ये भी एक इंटरनल लिक्विडिटी में आएगा। ओके, तो आई होप एक्सटर्नल इंटरनल क्लियर हो गया है क्या क्या होता है। अभी यहाँ पे एक चीज होती है, मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद कोई ना कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला वैलिड लो था, ये ऊपर जाकर के पहले सारी इंटरनल लिक्विडिटीज को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे जितने भी ये माइनर हाइज थे सारे के सारे मैनिपुलेट किए। ओके, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट सीधा नीचे आया और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब किया, एक वैलिड लो। अभी मार्केट वापस ऊपर गया है सारी की सारी इंटरनल लिक्विडिटीज को ग्रैब करने। यहाँ पे जितने भी ये छोटे छोटे हाइज बन रहे हैं ना, इन सबको ग्रैब करने, दीज ऑल इंटरनल लिक्विडिटीज। अभी ये इंटरनल लिक्विडिटीज ग्रैब हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो हायर चांसेस है कि मार्केट अभी नीचे आ सकता है, और चाहे तो जैसे ऊपर की जो लिक्विडिटी है इनको भी शायद ग्रैब करे, थोड़ी देर बाद में नीचे आए। बट इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट किसी ना किसी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। अभी वो हमारा ये वैलिड लो भी हो सकता है अगर मार्केट को नीचे आना हुआ तो, और अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो फिर वो इस हाई को ग्रैब करेगा। तो मार्केट हमेशा इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल मूव करता है, और इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब होती रहती है। अभी हम बात करते हैं दूसरी लिक्विडिटी की। लेट्स गो बैक टू पीडीएफ। नेक्स्ट है इजी टू यूज चार्ट पैटर्न्स एंड एसआरटी। एसआरटी का मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। चार्ट पैटर्न्स का मतलब है जो चार्ट पैटर्न्स लोग फॉलो करते हैं, जैसे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, ये सारी पैटर्न्स ये इजी टू यूज है क्योंकि ये बहुत टाइम से चली आ रही है। ओके, बहुत टाइम हो चुका है, चार्ट पैटर्न एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। और इवन जब आप बिगिनर थे
मान लो जब आप नए नए ट्रेडिंग में आए हो तो आपको यही सिखाया गया होगा। इवन जब मैं आई थी पहली बार ट्रेडिंग में तो मुझे भी यही चीजें सिखाई गई थी। बाद में मुझे पता चला कि ओ स्मार्ट मनी भी कुछ चीज है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की हाँ मैं भी जब बिगिनिंग में आया था ट्रेडिंग में तो मुझे यही सिखाया गया था। तो चार्ट पैटर्न्स क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। People trade on repeated patterns that form in the market, which creates liquidity. For example, equal highs and lows, triple top, triple bottom, triangle chart patterns, etc. तो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिसको देखा है कि मार्केट में बार बार ये पैटर्न बनता है, उसके बेस पर ट्रेड लगाई जाती है, उसी से लिक्विडिटी क्रिएट होती है। और एग्जाम्पल के लिए काफी सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे तीन ही दिए हैं। जैसे इक्वल हाइज इक्वल लोज जो हमारे एम एंड डब्ल्यू पैटर्न होता है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, और भी होते हैं जैसे फ्लैग पैटर्न्स, काफी सारी पैटर्न्स हैं। हमें सारी की सारी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझ आना चाहिए कि लिक्विडिटी कैसे बनती है। SRT, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आर हाईली ट्रेडेड बाय बिगिनर्स बिकॉज दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रेड। इसलिए यहाँ पर भी बहुत हाई लेवल पे लिक्विडिटी पाई जाती है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, हम कुछ चार्ट पे जाकर के इसके एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स गो बैक टू ट्रेडिंग व्यू। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं चार्ट पर और कुछ चार्ट पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चार्ट पैटर्न दिख रही है, लेट मी शो यू गाइस। जैसे यहाँ पे एक एम क्रिएट हो रहा है, ओके दिस पैटर्न, इसको एम पैटर्न बोला जाता है और इस पे लोग ट्रेड लगाते हैं। और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए। एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर हमें बस ये जानना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो यहाँ पे उनका मेन स्टॉप लॉस होगा, बनाया एम पैटर्न, लोगों की ट्रेड होंगी और उसको फिर मैनिपुलेट कर दिया। और हम एग्जांपल देखे हैं, लेट्स सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ सपोर्ट के एग्जांपल्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे ये एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है इन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखो, एक बार मार्केट आया ऊपर चले गया, दूसरी बार आया ऊपर चले गया, तो तीसरी बार जब मार्केट आया होगा, जैसे यहाँ पे देखो आया है मार्केट, तो यहाँ पे लोगों की ट्रेड्स अवेलेबल होंगी। सो इस पॉइंट पर लोगों की लिक्विडिटीज अवेलेबल होगी। फिर मार्केट क्या किया, उसको आके मैनिपुलेट किया, फिर बाद में ऊपर गया है। ऐसे ही ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, करेक्ट। सो इस तरीके से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी क्रिएट होती है। इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स, SRT लिक्विडिटीज बनती है, मैनिपुलेट होती है। अभी ऐसा नहीं है कि ये काम ही नहीं करते। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न्स, सारी की सारी स्ट्रेटजीज काम करती हैं। सारी स्ट्रेटजीज, जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है वैसे ही बाकी सारी स्ट्रेटजीज काम करती है। डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर। ऐसा मत समझना कि आपको ये पता है यहाँ लिक्विडिटी होती है तो आप इससे बच जाओगे, नहीं, कभी कभी आप भी लिक्विडिटी बन सकते हो, नो मैटर आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा मेन सॉल्यूशन लिक्विडिटी से बचना नहीं है, बस उसको समझना है। तो लिक्विडिटी से बच कैसे सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। सो यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी होती है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट लिक्विडिटी की। लेट्स गो बैक टू PDF। नेक्स्ट लिक्विडिटी है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मैं आपको थोड़ा बता चुकी हूँ अभी पहले ही, हमारी इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर ही इंड्यूसमेंट आता है। बट इंड्यूसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये बहुत बार क्रिएट होता है। इट इज लाइक, ये एक ऐसी चीज है जो मार्केट मेकर क्रिएट करते हैं ऐसे ट्रेडर्स के लिए जो अर्ली एंट्री करते हैं। तो इंड्यूसमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है। इवन तो ये इंटरनल लिक्विडिटी है बट इसको अलग से भी समझना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है? इट इज अ वे टू इंड्यूस पीपल टू ट्रेड एंड क्रिएट फोमो इन द मार्केट देन मैनिपुलेट देम। तो ये सिंपली एक वे है कि लोग जो अर्ली ट्रेड करते हैं, जो फोमो में रहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, उन लोगों के लिए एक ट्रैप क्रिएट किया जाता है ताकि वो जल्दी ट्रेड लगा दे और फिर उनका मैनिपुलेशन किया जाता है। तो अगर आप अप ट्रेंड के अंदर इंड्यूसमेंट देख रहे हो तो सिंपली प्रीवियस वैलिड पुल बैक ऑफ अ हाई, एक हाई का प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट होता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में एक लो का प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट होता है। तो चलिए इसका एक सीधा रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। कुछ मैं ज्यादा रियल चार्ट एग्जांपल दिखाऊंगी इसके, तो आपको अच्छे से आईडीएम क्लियर हो। तो लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम चार्ट पर हैं और पहले मैं अप ट्रेंड में इंड्यूसमेंट का एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऑल ओवर बुलिश है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो सिंपली हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हाई कौन सा है? ये वाला।
तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है? इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है, अगर आप मार्क करो तो इस पूरे पुल बैक को मार्क कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे कौन सा हाई था जिसने इंड्यूसमेंट लिया है, मतलब प्रीवियस वैलिड पुल बैक लिया है, वो देखना है हमें। तो यहाँ पे देखो ये ग्रैब नहीं कर रहा कैंडल क्लोज करके। अभी एक और चीज मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर से ले गया और इस हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे ये हाईएस्ट हाई बना था पहले। अभी इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक ये भी है, बट मार्केट उसको आके स्वीप कर रहा है। तो क्या ये वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट नहीं होगा? नहीं, ये इंड्यूसमेंट है। बट बिकॉज यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे वैलिड हाई वैलिड लो मार्क नहीं करेंगे, बट इसको हम इंड्यूसमेंट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक है, बट उसको स्वीप किया है मार्केट ने। ओके। बट अगर प्रीवियस वैलिड पुल बैक ग्रैब ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो तो कोई काम का ही नहीं हुआ। हमारा काम का वो इंड्यूसमेंट होगा जो ग्रैब हो रहा है। तो यहाँ पे ये आईडीएम स्वीप हुआ है, तो यहाँ पे स्वीप अपॉर्चुनिटी बनी होगी। ओके। फिर मार्केट ऊपर गया, एंड देन ये वाला हाई बना, इस हाई से प्रीवियस वाली पुल बैक है ये वाला, तो इसको भी हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे, क्योंकि मार्केट उसको देखो बाद में आके ग्रैब कर रहा है। करेक्ट। सो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर बोलती हूँ कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करिए। अगर स्वीप भी हो रहा है ना, तो वो इंड्यूसमेंट रहेगा, बट हम कहेंगे कि वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, वैलिड हाई वैलिड लोज एंड ऑल। तो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है, बट ये कोई वैलिड हाई वैलिड लो नहीं बना रहा है, तो ये शायद स्वीप अपॉर्चुनिटी में काम आ जाता। बट ये वाला इंड्यूसमेंट ग्रैब हो रहा है कैंडल क्लोज करके, तो ये वाला हाई वैलिड हाई कंसिडर किया जा सकता है। फिर मार्केट ऊपर गया वापस से, फिर यहाँ पे कौन सा हाई है जो इंड्यूसमेंट ग्रैब कर रहा है? तो यहाँ पे मार्केट आया नीचे करने, तो हाईएस्ट हाई कौन सा था? यहाँ पे ये वाला है। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक हम इसको ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। करेक्ट। तो इस तरीके से हमें इंड्यूसमेंट मार्क करना है। फिर यहाँ पे ये हाई बन रहा है, तो अभी इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है? इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक है, इज दिट वैलिड पुल बैक? या, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। तो एक बार डाउन ट्रेंड के मैं एक दो एग्जांपल शेयर करती हूँ, वेट। तो डाउन ट्रेंड में होता है लोवेस्ट लो से या लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। जैसे यहाँ पे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, जैसे ये वाला लो है, दिस लो, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है? इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। फिर ये ग्रैब किया उसको एंड ऑल, फिर ये हाई बनेगा। वैलिड है वैलिड लो की मैं बात कर ही नहीं रही, मैं इंड्यूसमेंट की बात कर रही हूँ। फिर यहाँ पे ये लो ब्रेक हो गया, उसके बाद ये वाला लो बना, तो ब्रेक के बाद आपको नया इंड्यूसमेंट देखना है। तो यहाँ पे इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके। फिर मार्केट ऊपर चले गया, वापस नीचे आके ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने ये वाला लो बनाया था, इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन, तो ये इंड्यूसमेंट माना जाएगा। ओके, दिस इज एन इंड्यूसमेंट। मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब करके फिर नीचे आ रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट क्या किया? मार्केट वापस ऊपर चले गया, यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, फिर वापस से नीचे आया। तो कभी कभी मार्केट है ना इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, तो लोग सोचते हैं कि ये इंड्यूसमेंट है कि नहीं है। मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब करके नीचे भी आया, फिर वापस ऊपर से ले गया, तो ये मेजर सी एच तो सी एच रखा जाएगा। टेक्निकल बेसिस पर यस, बट मेजर सी एच तो सी एच होने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे आ गया। तो कभी कभी मार्केट इस तरह की सिचुएशन आपके सामने खड़ा कर देगा कि वहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि ये इंड्यूसमेंट होगा क्या होगा। इट इज ओके गाइस, ऐसी सिचुएशन को आप इग्नोर कर सकते हो। आपको हर मार्केट के 100% हर चीज को समझने की जरूरत है ही नहीं, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। प्रॉफिटेबल तो एक अलग ही कहानी है, जिसके पीछे लोग जा ही नहीं रहे, वहां पे तो बहुत ही कम कंपटीशन है। ओके। तो आई होप इंड्यूसमेंट क्लियर हो गया हो। अगर आपको चाहिए कि मैं इस पे अकेला एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊं, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट लिक्विडिटी की। लेट्स गो बैक टू पीडीएफ। एक और तरीका है लिक्विडिटी क्रिएट होने का, और वो है फेक आउट। फेक आउट क्या होता है? अ फेक ब्रेकआउट occurs when the price or market breaks a level but then manipulates it। और ऐसा बहुत बार होता है मार्केट के अंदर।
तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है? वेल, मेजोरिटी टाइम इट कैन हैपन एट ट्रेडिंग जोन्स, जो हमारे ट्रेडिंग एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं बैठ करके कि यहाँ पे ये ब्रेक मिलेगा तब मैं ट्रेड देखूंगा। तो वहां पे भी फेक ब्रेकआउट ज्यादातर क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम, मैंने तो अच्छे से कंफर्मेशन देखी, फिर ट्रेड लगाया, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब कि आप एक फेक आउट में फंस गए थे। इट कैन हैपन व्हेन द मार्केट मेकर वांट टू ट्रैप ट्रेडर्स हु टेंड टू ट्रेड अर्ली। बहुत सारे लोग हैं जो अर्ली ट्रेड लगाते हैं, तो इट्स ओके गाइस, इवन मैं भी अर्ली ट्रेड लगाती हूँ, मैं भी मैनिपुलेट होती हूँ। मैनिपुलेट होना एक प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, जितने भी बेस्ट ट्रेडर्स हैं दुनिया में, आपको क्या लगता है वो मैनिपुलेट नहीं होते? वो भी मैनिपुलेट होते हैं। सो लिक्विडिटी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सब मैनिपुलेट होते हैं यहाँ पे, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो मैं थोड़ा सा फेक आउट के आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। लेट्स गो इन चार्ट्स। सो फेक आउट का मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ही दिखाती हूँ, जो रिसेंट अभी मैंने लाइव किया था, उसमें मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था बैंक निफ्टी का। तो वहां पे एक फेक आउट मिला है हमको और हम ट्रैप भी हो गए हैं। तो लेट मी शो यू द एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर हम हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन देख लें एक बार, तो ऑल ओवर बुलिश है मार्केट। ओके, और मार्केट तेजी से ऊपर भाग रहा है, मार्केट स्वीप कर कर के ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कर कर के बुलिश कर रहा है। तो यहाँ पे करंटली एक अपॉर्चुनिटी बनी थी। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाकर के ये ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख सकते थे इस एरिया पे। मैं एक बार रिप्ले यूज करती हूँ, आपको अच्छे से समझाएगा। तो यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखेंगे, तो मार्केट आया रिटेस्ट करने, 1 आवर में हम गए। सो 1 आवर में यहाँ पे एक अच्छी खासी कंफर्मेशन मिली है, बहुत ही अच्छा ब्रेक मिला है ऊपर। जैसे इस लॉ ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर ब्रेक किया है, माइनर सी एच ओ सी एच हम जो बोलते हैं। आई थिंक ये माइनर सी एच ओ सी एच कंसिडर कर सकते हैं हम। ओके, क्योंकि ये एक वैलिड पुलबैक है। यहाँ पे इस बुलिश कैंडल का सिक्योर हाई ग्रैब हो रहा है। लेट मी जूम इट तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे माइनर सी एच ओ सी एच मिल रहा है, उसके बेस पर इस एरिया पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। बट मार्केट ने क्या किया? लेट्स सी। मार्केट नीचे आया और इसको ग्रैब कर लिया। मतलब कि जो ये माइनर सी एच ओ सी एच हमें मिला, जो हमें ये कंफर्मेशन मिली है, इट इज एन फेक आउट। ये लोगों को ट्रैप करने के लिए क्रिएट किया गया था, ताकि लोग यहाँ ट्रेड लगाए और उन्हें मैनिपुलेट कर दिया जाए। तो इस तरीके से फेक आउट होते हैं मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि हर बार होता है, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो, कभी कभी आप ऐसे ट्रैप में नहीं फंसते। तो इसको बोलते हैं फेक आउट। अभी जैसे कि मैंने बोला कि लिक्विडिटी से हम कभी बच नहीं सकते। कोई भी ट्रेडर हो, जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, लिक्विडिटी से वो बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम ही लिक्विडिटी है मार्केट के लिए। हमें ही वो मैनिपुलेट कर रहा है, हमें ही स्मार्ट मनी मैनिपुलेट्स करते हैं, हम ही उनके लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। तो अभी हम ऐसा क्या करें कि लिक्विडिटी से तो बच नहीं सकते, स्टॉप लॉस हिट होने से तो बच नहीं सकते। तो अभी ऐसी क्या चीज है जो हमें प्रॉफिटेबल बनाएगी? ऐसा क्या है मार्केट में जो हमें एक्चुअली में प्रॉफिटेबल बनाएगा? तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो व्हाट टू डू? आई नो आप लोग वेट कर रहे हो ये जानने के लिए कि अगर लिक्विडिटी सारी ही मैनिपुलेट होती है तो सॉल्यूशन क्या है। वेल, यू कैन नॉट अवॉइड बीइंग लिक्विडिटी, बट यू कैन अवॉइड रिस्किंग मच ऑन एन एंट्री। आप लिक्विडिटी बनना अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभी आप मैनिपुलेट हो जाओगे, कभी कभी आपका टीपी हिट होगा, कभी कभी आपकी एंट्री ही नहीं लगेगी। दीज थ्री थिंग्स आर कॉमन इन द मार्केट। जो टॉप ट्रेडर हैं वो भी ये फेस करते हैं, जो नए ट्रेडर हैं वो भी ये फेस करते हैं, जो मिडिल ट्रेडर्स हैं वो भी ये फेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिक्विडिटी से बच नहीं सकते, बट हम वहां पे ट्रेड में कितना रिस्क लगा रहे हैं उस चीज को हम डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रेड है आपकी, वो मैनिपुलेट हो सकती है। तो हमेशा रिस्क को मैनेज करो। दूसरी चीज, थिंक इन प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम गाइस। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी से ही चलती है। आप 100% कभी नहीं जा सकते। आप 40% 50% भी अचीव कर पा रहे हो ना, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो यहाँ पे गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे एसएल ही हिट ना हो। यहाँ पे गोल ये होना चाहिए कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से मेरा लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छा है। अगर आप 40% एक्यूरेसी भी रख पा रहे हो ना, लॉन्ग टर्म में यू विल बी प्रॉफिटेबल।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैटर करता है, तो रिस्क मैनेजमेंट पूरा आता है यहाँ पे। ए सेटअप इज नॉट डिजाइन टू विन एवरी टाइम, इट इज डिजाइन टू बी प्रॉफिटेबल ओवर मैनी एग्जीक्यूशन। उसका मेन मिशन होता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी देगा जब आप मेनी एग्जीक्यूशन करोगे विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो हर स्ट्रेटेजी काम कर सकती है, डिपेंड करता है जो ट्रेडर उस स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्रोबेबिलिटी से सोच रहे हैं या वो भी 100% जो मिथ है उसको लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनाएंगी। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है तो वैसा माइंडसेट भी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी में सोचने के लिए सेटअप भी चाहिए। तो आपको ये सब चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको अपना इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि आई कैन से दैट आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते इन मार्केट्स लाइक दिस। आपको खुद भी चीजें सीखनी पड़ेगी, खुद के लिए खुद का सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आता है हमारा इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम, जिसका फ्री ट्रेनिंग वीडियो है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी, और आई बटन पे भी आपको वो दिख रहा होगा। तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हो, वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से आप खुद का पर्सनलाइज सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। सो आई होप आज के इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा उसे कमेंट में डिटेल में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में इम्प्रूव कर सकूं। सो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।